दोस्तों, मैं वीना जायसवाल आपको सुना रही हूँ सुदर्शन जी की लिखी कहानी सच का सौदा। विद्यार्थी परीक्षा में फेल होकर रोते हैं, सर्वदयाल पास होकर रोए। जब तक पढ़ते थे तब तक कोई चिंता नहीं थी, खाते थे, दूध पीते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, तड़क भड़क से रहते थे। परंतु माता पिता इस योग्य न थे कि कॉलेज के खर्च सह सकें। परंतु उनके मामा एक ऊंचे पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 4 वर्ष का खर्च देना स्वीकार किया, परंतु यह भी साथ ही कह दिया, देखो रुपया लहू बहाकर मिलता है। मैं वृद्ध हूँ, जान मारकर 4 पैसे कमाता हूँ। लाहौर जा रहे हो, वहाँ पग पग पर व्याधियाँ हैं, कोई चिमट ना जाए। व्यसनों से बचकर डिग्री लेने का यत्न करो। यदि मुझे ऐसा वैसा कोई समाचार मिला तो खर्च भेजना बंद कर दूंगा। सर्वदयाल ने मामा की बात का पूरा ध्यान रखा और अपने आचार विचार से न केवल उनको शिकायत का ही अवसर नहीं दिया, बल्कि उनकी आंख की पुतली बन गए। परिणाम यह हुआ कि मामा ने सुशील भांजे को आवश्यकता से अधिक रुपए भेजने शुरू कर दिए और लिख दिया, तुम्हारे खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं, हाँ इतना ध्यान रखना कि कोई बात मर्यादा के विरुद्ध ना होने पाए। मैं अकेला आदमी रुपया क्या साथ ले जाऊंगा? तुम मेरे संबंधी हो, यदि किसी योग्य बन जाओ तो इससे अधिक प्रसन्नता की क्या बात है। इससे सर्वदयाल का उत्साह बढ़ा। पहले 7 पैसे की जुराबें पहनते थे, अब 5 आने की पहनने लगे। पहले मलमल के रुमाल रखते थे, अब एटोनिया के रखने लगे। दिन को पढ़ने और रात को जागने से सिर में कभी कभी पीड़ा होने लगती थी। कारण यह कि दूध के लिए पैसे न थे। परंतु अब जब मामा ने खर्च की डोरी ढीली कर दी थी तो घी दूध दोनों की तंगी ना रही। परंतु इन सब के होते हुए भी सर्वदयाल उन व्यसनों से बचे रहे जो शहर के विद्यार्थियों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार 4 वर्ष बीत गए और इस बीच में उनकी माता की मृत्यु हो गई। इधर सर्वदयाल बीए की डिग्री लेकर घर को चले। जब तक पढ़ते थे सैकड़ों नौकरियां दिखाई देती थी, परंतु पास हुए तो कोई ठिकाना न दिख पड़ा। वह घबरा गए। जिस प्रकार यात्री रात दिन चलकर स्टेशन पर पहुंचते हैं परंतु गाड़ी में स्थान ना हो, उस समय उसकी जो दुर्दशा होती है वही सर्वदयाल की थी। उनके पिता पंडित शंकर दत्त पुराने जमाने के आदमी थे। उनका विचार था कि बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, नेकटाई लगाता है, तार तक पढ़ लेता है, इसे नौकरी ना मिलेगी तो और किसे मिलेगी। परंतु जब बहुत दिन गुजर गए और सर्वदयाल के लिए कोई जीविका का साधन ना बना तो उनका धीरज छूट गया। बेटे से बोले, अब तू कुछ नौकरी भी करेगा या नहीं? मिडिल पास लौंडे रुपयों से घर भर देते हैं, एक तू है कि पढ़ते पढ़ते बाल सफ़ेद हो गए परंतु कोई नौकरी ही नहीं मिलती। सर्वदयाल के कलेजे में मानो किसी ने तीर मार दिया। सिर झुकाकर बोले, नौकरियां तो बहुत मिलती हैं परंतु थोड़ा वेतन देते हैं, इसीलिए देख रहा हूँ कि कोई अच्छा अवसर हाथ आ जाए तो करूँ। शंकर दत्त ने उत्तर दिया, यह तो ठीक है, परंतु जब तक अच्छी ना मिले मामूली ही कर लो, जब फिर अच्छी मिले तो इसे छोड़ देना। तुम आप पढ़े लिखे हो, सोचो निकम्मा बैठे रहने से क्या होगा। सर्वदयाल चुप हो गए, वे उत्तर दे न सके। शंकर दत्त पूजा पाठ करने वाले आदमी इस बात को क्या समझे कि ग्रेजुएट साधारण नौकरी नहीं कर सकता। दोपहर का समय था। सर्वदयाल अखबार में वांटेड देख रहे थे। एकाएक एक विज्ञापन देखकर उनका हृदय धड़कने लगा। अम्बाले के प्रसिद्ध रईस राय बहादुर हनुमंत राय सिंह एक मासिक पत्र रफीक हिंद के नाम से निकालने वाले थे। उनको उसके लिए एक संपादक की आवश्यकता थी। उच्च श्रेणी का शिक्षित और नवयुवक हो तथा लिखने में अच्छा अभ्यास रखता हो और जातीय सेवा का प्रेमी हो। वेतन 500 रुपये मासिक। सर्वदयाल बैठे थे, खड़े हो गए और सोचने लगे, यदि यह नौकरी मिल जाए तो दरिद्रता कट जाए। मैं हर प्रकार से इसके योग्य हूँ। जब पढ़ते थे उन दिनों साहित्य परिषद में उनकी प्रभावशाली वक्ताओं और लेखों की धूम थी। बोलते समय उनके मुख से फूल झड़ते थे और श्रोताओं के मस्तिष्क को अपनी सूक्तियों से सुवासित कर देते थे। उनके मित्र उनको गोद में उठा लेते और कहते, तेरी वाणी में मोहिनी है। इसके सिवाय उनके लेख बड़े बड़े प्रसिद्ध पत्रों में निकलते रहे। सर्वदयाल ने कई बार इस शौक को कोसा था।
आज पता लगा कि संसार में इस दुर्लभ पदार्थ का भी कोई ग्राहक है। कंपित कर से प्रार्थना पत्र लिखा और रजिस्ट्री करा दिया, परंतु बाद में सोचा व्यर्थ खर्च किया। मैं साधारण ग्रेजुएट हूँ, मुझे कौन पूछेगा। 500 रुपया तनख्वाह है, सैकड़ों उम्मीदवार होंगे और एक से एक बढ़कर कई वकील और बैरिस्टर जाने को तैयार होंगे। मैंने बड़ी मूर्खता की जो 5 रुपया देखकर रीझ गया, परंतु फिर ख्याल आया जो इस नौकरी को पाएगा वह भी तो मनुष्य होगा। योग्यता सब में प्राय एक सी ही होती है। हाँ, जब तक कार्य में हाथ ना डाला जाए तब तक मनुष्य झिझकता है, परंतु काम का उत्तरदायित्व सबको सिखा देता है। इन्हीं विचारों में कुछ दिन बीत गए। कभी आशा कल्पनाओं की झड़ी बांध देती थी, कभी निराशा हृदय में अंधकार भर देती थी। 15 दिन बीत गए, परंतु कोई उत्तर न आया। निराशा ने कहा, अब चैन से बैठो, कोई आशा नहीं। परंतु आशा बोली, अभी से निराशा का क्या कारण। 500 रुपये की नौकरी है, सैकड़ों प्रार्थना पत्र आए गए होंगे, उनको देखने के लिए कुछ समय चाहिए। सर्वदयाल ने निश्चय किया कि अभी एक अठवाड़ा और देखना चाहिए। उनको न खाने की चिंता थी न पीने की। दरवाजे पर खड़े डाकिये की बाट देखते रहते थे। उसे आने में देर हो जाती तो टहलते टहलते बाजार तक चले जाते, परंतु अपनी इस अवस्था को डाकिये पर प्रकट न होने देते थे। वह बेपरवाह से होकर पूछते, कहो भाई, हमारा भी पत्र है या नहीं। डाकिया सिर हिलाता और आगे चला जाता। सर्वदयाल हताश होकर बैठ जाते। यह उनका नित्य का नियम हो गया था। जब तीसरा अठवाड़ा भी बीत गया और कोई उत्तर न आया तो सर्वदयाल निराश हो गए और समझ गए कि मेरी भूल थी। ऐसी जगह सिफारिशें से काम मिलता है, खाली डिग्रियों को कौन पूछता है। इतने ही में तार के चपरासी ने पुकारा। सर्वदयाल का दिल उछलने लगा। जीवन के भविष्य में आशा की लता दिखाई दी। लपके लपके दरवाजे पर गए और तार देखकर उछल पड़े। लिखा था, स्वीकार है, आ जाओ। वे सायंकाल की गाड़ी में बैठे तो हृदय आनंद से गदगद हो रहा था और मन में सैकड़ों विचार उठ रहे थे। पत्र संपादन उनके लिए जातीय सेवा का उपयुक्त साधन था। सोचते थे, यह मेरा सौभाग्य है जो ऐसा अवसर मिला। जो कहीं क्लर्क भर्ती हो जाता तो जीवन काटना दुभर हो जाता। बैग में कागज़ और पेंसिल निकालकर पत्र की व्यवस्था ठीक करने लगे। पहले पृष्ठ पर क्या हो, संपादक के वक्तव्य कहाँ दिए जाएं, टाइटल का स्वरूप कैसा हो, संपादक का नाम कहाँ रहे, इन सब बातों को सोच सोच कर लिखते गए। एकाएक विचार आया, कविता के लिए कोई स्थान ना रखा, और कविता ही ऐसी वस्तु है जिससे पत्र की शोभा बढ़ जाती है। जिस प्रकार भोजन के साथ चटनी एक विशेष स्वाद देती है, उसी प्रकार पूर्ण लेख और गंभीर विचारों के साथ कविता एक आवश्यक वस्तु है। उसे लोग रुचि से पढ़ते हैं। उस समय उन्हें अपने कोई सुहृद मित्र याद आ गए जो उस पत्र को बिना पढ़े फेंक देते थे जिसमें कविता न लिखी हो। सहसा एक मनोरंजक विचार से वे चौंक उठे। रात का समय था, गाड़ी पूरे वेग से चली जा रही थी। सर्वदयाल बैठे थे, खड़े हो गए और पत्र के तैयार किए हुए नोट गद्दे पर रखकर इधर उधर टहलने लगे। फिर बैठकर कागज पर सुंदर अक्षरों में लिखा, पंडित सर्वदयाल बीए, एडिटर रफीक हिंद, अम्बाला। परंतु लिखते समय हाथ कांप रहे थे, मानो कोई अपराध कर रहे हों। यद्यपि कोई देखने वाला पास ना था, तथापि उस कागज के टुकड़े को जिससे ओछापन और बालकपन झलकता था, बार बार छिपाने का यत्न करते थे। परंतु धीरे धीरे यह भय का भाव दूर हो गया और वे स्वाद ले लेकर उस पंक्ति को बारंबार पढ़ने लगे। पंडित सर्वदयाल बीए, एडिटर रफीक हिंद, अम्बाला। वे संपादन के स्वप्न देखा करते थे। अब राम राम करके आशा की हरी हरी भूमि सामने आई तो उनके कानों में वही शब्द जो उस कागज पर लिखे थे, पंडित सर्वदयाल बीए, एडिटर रफीक हिंद, अम्बाला। देर तक इसी धुन और आनंद में मग्न रहने के पश्चात पता नहीं कितने बजे उन्हें नींद आई, परंतु आंखें खुली तो दिन चढ़ चुका था और गाड़ी अम्बाला स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। जागकर पहली वस्तु जिसका उन्हें ध्यान आया वह वही कागज का टुकड़ा
पर अब उसका कहीं पता नहीं था। सर्वदयाल का रंग उड़ गया। आंख उठाकर देखा तो सामने का यात्री जा चुका था। सर्वदयाल की छाती में किसी ने मुक्का मारा, मानो उनकी कोई आवश्यक वस्तु खो गई। ख्याल आया, यह यात्री कहीं ठाकुर हनुमंत राय सिंह ना हो। यदि हुआ तो उसने मेरा ओछापन देख लिया तो क्या कहेगा। इतने में गाड़ी ठहर गई। सर्वदयाल बैग लिए हुए नीचे उतरे और स्टेशन से बाहर निकले। इतने में एक नवयुवक ने पास आकर पूछा, क्या आप रावलपिंडी से आ रहे हैं? हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तुम किसे पूछते हो? ठाकुर साहब ने गाड़ी भेजी है। सर्वदयाल का हृदय कमल की भांति खिल गया। आज तक कभी बग्घी में ना बैठे थे। उचक कर सवार हो गए और आसपास देखने लगे। गाड़ी चली और एक आलीशान कोठी के हाथे में जाकर रुक गई। सर्वदयाल का हृदय धड़कने लगा। कोचवान ने दरवाज़ा खोला और आदर से एक तरफ खड़ा हो गया। सर्वदयाल रुमाल से मुंह पोंछते हुए नीचे उतरे और बोले, ठाकुर साहब किधर हैं? कोचवान ने उत्तर में एक मुंशी को पुकार कर बुलाया और कहा, बाबू साहब रावलपिंडी से आए हैं, ठाकुर साहब के पास ले जाओ। रफ़ीक हिंद के खर्च का ब्यौरा इसी मुंशी ने तैयार किया था, इसीलिए तुरंत समझ गया कि यह पंडित सर्वदयाल हैं जो रफ़ीक हिंद संपादन के लिए चुने गए हैं। आदर से बोला, आइए साहब। पंडित सर्वदयाल मुंशी के पीछे चले। मुंशी एक कमरे के आगे रुक गया और रेशमी पर्दा उठाकर बोला, चलिए, ठाकुर साहब बैठे हैं। सर्वदयाल का दिल धड़कने लगा। जो अवस्था निर्बल विद्यार्थी की परीक्षा के अवसर पर होती है, वही अवस्था इस समय सर्वदयाल की हुई। शंका हुई कि ठाकुर साहब मेरे विषय में जो सम्मति रखते हैं वह मेरी बातचीत से बदल ना जाए। फिर भी साहब करके अंदर चले आए। ठाकुर हनुमंत राय सिंह 30-32 वर्ष के सुंदर नवयुवक थे। मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बड़े आदर से सर्वदयाल से हाथ मिलाकर बोले, आप आ गए? कहिए, राह में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? सर्वदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, जी नहीं, मैं आपके लेख बहुत समय से देख रहा हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है जो आज आपके दर्शन हुए। निसंदेह आपकी लेखनी में शक्ति है। सर्वदयाल पानी पानी हो गए। अपनी प्रशंसा सुनकर उनका हर्ष का पारावार ना रहा, तो भी वह संभल कर बोले, यह आपकी कृपा है। ठाकुर साहब ने गंभीरता से कहा, यह नम्रता आपकी योग्यता के अनुकूल है, परंतु मेरी सम्मति में आप सरीखा लेखक पंजाब भर में नहीं। आप माने या ना माने, समाज को आप पर गर्व है। रफ़ीक हिंद का सौभाग्य है कि आप सा संपादक उसे प्राप्त हुआ। सर्वदयाल के हृदय में जो आशंका हो रही थी वह दूर हो गई। समझे, मैदान मार लिया। वे बात का रुख बदलने को बोले, पत्रिका कब से निकलेगी? ठाकुर साहब ने हंसकर उत्तर दिया, यह प्रश्न मुझे आपसे करना चाहिए था। उस दिन 15 फरवरी थी। सर्वदयाल कुछ सोचकर बोले, पहला अंक 1 अप्रैल को निकल जाए। अच्छी बात है, परंतु इतने थोड़े समय में लेख मिल जाएंगे या नहीं, इस बात का विचार आप कर लीजिएगा। इसकी चिंता न कीजिए, मैं आज से ही काम आरंभ कर देता हूँ। परमात्मा ने चाहा तो आप पहले ही अंक को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। एकाएक ठाकुर साहब चौंक कर बोले, कदाचित यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि इस विज्ञापन के उत्तर में लगभग 2000 दरख्वास्तें आई थीं। उनमें से बहुत सी ऐसी थी जो साहित्य और ललित्य के मोतियों से भरी हुई थी, परंतु आपका पत्र सच्चाई से भरपूर था। किसी ने लिखा था, मैं इस समय दुकान करता हूँ और 400-500 रुपये मासिक पैदा कर लेता हूँ, परंतु जातीय सेवा के लिए यह सब छोड़ने को तैयार हूँ। किसी ने लिखा था, मेरे पास खाने पीने की कमी नहीं है, परंतु स्वदेश प्रेम हृदय में उत्साह को उत्पन्न कर रहा है। किसी ने लिखा था, मैं बारिस्टरी के लिए विलायत जाने की तैयारियां कर रहा हूं, परंतु यदि आप यह काम मुझे दे सके तो इस विचार को छोड़ा जा सकता है। अर्थात हर एक प्रार्थना पत्र से यही प्रकट होता था कि प्रार्थी को वेतन की आवश्यकता नहीं और कदाचित वह नौकरी करना अपमान भी समझता है, परंतु यह सब देश प्रेम के लिए करने को तैयार है। मानो यह नौकरी करके मुझ पर कोई उपकार कर रहा है। केवल आपका पत्र है जिसमें सच से काम लिया गया है और यह वह गुण है जिसके सामने मैं सब कुछ तुच्छ समझता हूँ।
बस ये कहानी आज यहीं तक। अगले अंक में हम देखेंगे कि सच का सौदा क्या रंग लाएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।